महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर मेरी बात मान लो तो ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हर बात को कुछ नहीं, आराम से सोचो। वो हाथ हाथ से निकल गया, जैसा कहे और सोच के कहे मेरे अपने दिमाग में आता है कि मुझे कुछ छोड़ना है। वो तुम उसकी चिंता मत कीजिए, वो प्रसन्न मुद्रा में रहिए, टेंशन में रहिए। वो कुछ काम कीजिए, काम करो, घर के काम हो, घर के चलते ऐसे सब नौकरी करते तुम लोग नहीं करते ये कुछ काम करो, मतलब आज बताओ, जैसे मैंने कुछ है कुछ काम जैसे आपके दोस्त हैं। बात तो ये है कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम लोग कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत है, ठीक है। आप कभी गलत हो नहीं सकते। आप भगवान ये इंसान गलत है, ये मन गलत हो गया, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन अमल सहज सुखदासी। अमल का मतलब होता है निर्विकार, तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया, अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया, इसी से सारी गलतियां हो रही। तो ज्ञान का विषय हम लोग बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम भिखारी हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो पहुंच गया ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात तुम्हें पाएंगे, जैसा जानते हो। अच्छा तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा पीछे की ओर बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतर नाम पढ़े हो, मन तुम राधा राधा राधा। वो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आप इसे तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन न लो, पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने देगी। ये ठीक दिमाग में मचल नहीं करेगा। अगर वो रहेगा तो दिमाग की तरह हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। बढ़ते में हमेशा दे दो मतलब हस्त क्रिया मतलब बादाम बस, ठीक है। और राधा नाम जपो, और आज से हम तुम्हारा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना हमसे मिलना के दोस्त भाव से। हम कोई बस ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम जैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर में। बस निश्चिंत हो जाए। अब ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूँ क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूँ। तो गंगा जी ने नीरज से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे। तो उन्होंने कहा साधवा तम दर्शिना, जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना थे। तो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसमें। पापवंत कर सके स्वभाव जन्मो। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। का ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। पर कोई काम करो, 4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो, जैसा मन हो पर आप काम करो। आप घर में पड़े नहीं, नहीं, ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं। कहीं भी काम करो, ऐसे मत करो। मन को समय मत दो, ये बहुत बहुत दुष्ट है। मतलब अपने बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण, तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें भगवान के
ये सिखाने लगती, कब तक झेलोगे? यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अब आती है, ठीक हो जाता है। चाचा जितना करो एकदम। अब अगली बार जब आना ना, तो अब बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है? हमारे पास इंग्लिश समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मन किशोरी जो है, और किशोरी जो की शरण में हम है, सिद्धावत जगत के लिए मत रहे, पहले भी दे पहले ये तो अपने चिराने रखने का बच्चा, ये तो समझते हो? सिर का मतलब जैसे तकिया रखी होती है ऐसे रखना, ये सिर है ना, तो सिर ऐसे रखना, ठीक है? और आज समय इसको देखना मानो हम ही है हमारे पास।